जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज आपकी एक नई क्लास लेके आया हूं, धुआंधार क्लास। क्लास ऐसी होगी कि मज़ा आ जाएगा। फिजिक्स क्लास 11th है, चैप्टर 1 में सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटीज में पहले चैप्टर पहले वाले जो आपका लेक्चर था उसमें पढ़ चुका है, और फंडामेंटल क्वांटिटी के साथ साथ हम फंडामेंटल यूनिट को पढ़ा गया है और फंडामेंटल यूनिट के डेफिनेशन को पढ़ा गया है। आज हम शुरू करेंगे सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। देर ना करते हुए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। अल्फा टेक एग्जाम पॉइंट में आपका स्वागत है, अभिनंदन और वंदन है। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। हौसला बुलंद हो तो मंजिल पास होती है। हौसला बुलंद हो तो मंजिल पास होती है। अगर भविष्य हमारा कल है, अगर भविष्य हमारा कल है तो ये क्या मुझे एहसास होती है, क्या मुझे एहसास होती है। तो चलिए इसके साथ हम शुरू करते हैं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी देयर आर टू टाइप्स। देयर आर टू टाइप्स। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको बता दें कि जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है दो प्रकार की होती है। कौन कौन होती है? एक होता है प्लेन एंगल, एक होता है सॉलिड एंगल। सर ये प्लेन एंगल कहाँ है, सॉलिड एंगल कहाँ है? तो प्लेन एंगल आपको पता होना चाहिए, जो आप थीटा कहते हो, जिसको आप रेडियन में या डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हो, वो प्लेन एंगल। मतलब इसको अगर हम बात करें, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एंड इट्स सेंटर इज कॉल्ड अ प्लेन एंगल। मतलब किसी सर्कल के सेंटर से जो एंगल सबटेंड होता है आर्क के द्वारा, किसके द्वारा? बाय एन आर्क। एंगल सबटेंडेड by an arc in a center of the circle is called प्लेन एंगल। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों? प्लेन एंगल बोलेंगे। ठीक है, अब इसको प्लेन एंगल किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए। सर्कल के आर्क द्वारा सेंटर पे बनाया गया एंगल ही प्लेन एंगल होता है। प्लेन मत कहिएगा, प्लेन कहिएगा भैया। प्लेन एंगल होता है। तो आपको पता होना चाहिए एंगल इक्वल 1 मिनट। थोड़ा कलरवा चेंज करें, हो थोड़ा सा गड़बड़ा जा रहा है। एंगल इक्वल आर्क अपान रेडियस। आर्क अपान रेडियस मीन्स एंगल थीटा इक्वल आर्क की अगर मैं बात करूं, आर्क को मैं इसको ओ मान लूं, इसको क्या मान लूं? ओ मान लूं, इसको ओ मान लूं, इसको ए मान लूं, इसको बी मान लूं, तो मैं क्या बोलूँगा? आर्क हमारा है ए बी अपान रेडियस कितना है साहब? ओ ए है। रेडियस कितना है साहब? ओ ए है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं है, होनी चाहिए, है ना? तो आर्क अपान क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। अगर कोई पूछेगा भैया बता दीजिए एंगल इक्वल आर्क अपान रेडियस, लेकिन थीटा इज रेडियन। थीटा किस में होना चाहिए? रेडियन में होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि थीटा रेडियन में होना चाहिए। थीटा किस में होना चाहिए? रेडियन में होना चाहिए। ठीक है ना? तो एंगल इक्वल क्या होता है? आर्क अपान रेडियस। मीन्स प्लेन एंगल क्या होता है? द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट इट्स सेंटर इज कॉल्ड अ प्लेन एंगल। मतलब सर्कलवा के द्वारा, किसके द्वारा? सर्कलवा के द्वारा सेंटरवा पे, कहाँ पे? सेंटरवा पे जो एंगल बनाया जाता है उसी को हम क्या करते हैं? सर्कल के आर्क के द्वारा, सर्कलवा के आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनाया जाता है साहब, उसी को हम कहते हैं प्लेन एंगल कहते हैं। ठीक है ना? तो होता है आर्क अपान रेडियस। थीटा किस में होना चाहिए? रेडियन में होना चाहिए। थीटा किस में होना चाहिए? रेडियन में होना चाहिए। चलिए अब हम कहते हैं सॉलिड एंगल। अरे यार ये क्या होता है? कोई स्फेयर है, कोई क्या है? स्फेयर है। अब स्फेरिकल सरफेस में एक सरफेस काटा जाए कोन की तरह। भैया इससे गर्मियाँ में ना आप लोग बहुत कोन वाला आइसक्रीम खाते होंगे। तो जो कोन वाली आइसक्रीम होती है, जो उसका कोन होता है, उस पे जो एंगल सबटेंड होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? स्टेरेडियन बोलते हैं। अर्थात अगर कह दें, सॉरी, सॉलिड एंगल बोलते हैं, उसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। क्या होती है? यूनिट। द एंगल सबटेंडेड बाई अ गिवन सरफेस
द एंगल सबटेंडेड बाई अ गिवन सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल सरफेस एंड इट्स कॉल्ड सॉलिड एंगल। मतलब स्फेरिकल एरिया के द्वारा जो एंगल बनाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं, और इसको हम कहते हैं डी ओमेगा। इस सॉलिड एंगल को क्या बोलते हैं साहब, डी ओमेगा। क्या बोला जाएगा, डी ओमेगा। मतलब उसको डिनोट करते हैं किससे, ओमेगा से। जैसे आपको प्लेन एंगल थीटा से आपने डिनोट किया, वैसे ही सॉलिड एंगल को किससे डिनोट करेंगे, ओमेगा से डिनोट करेंगे। ठीक है ना। अब आइए देखिए, ये इसका रेडियस है, तो फार्मूला क्या होता है, डी ओमेगा इक्वल डी ए बाई आर स्क्वायर। मतलब 4 पाई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कैंसिल, तो डी ओमेगा इक्वल 4 पाई, मतलब इतना स्टेरेडियन बनाता है। अगर कोई पूछेगा सॉलिड एंगल की यूनिट क्या है, तो स्टेरेडियन है। क्या है, स्टेरेडियन। तो फार्मूला है डी ओमेगा इक्वल डी ए बाई आर स्क्वायर। नोट कर लीजिए, दोनों को खूब अच्छे से नोट कर लीजिए, फिगर को भी देख लीजिएगा। ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम होगी कमेंट में जरूर बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। हाउ कमेंटवा न आप के लिए है ऑप्शन में, हम थोड़ी कमेंट करेंगे, आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा, इस बात को ध्यान देना, एक बात कही गई है कि गरीब होना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, गरीब होकर मर जाना बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपने परिश्रम नहीं किया और आपने अपने परिश्रम को खो दिया, तो साहब अगर आप गरीब रह गए और गरीब होकर मर गए, तो मतलब क्या हुआ, मानव जीवन। और मानव जीवन एक बार मिलता है, कितने बार, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तुलसीदास जी ने लिखा है कि मतलब बड़े भाग्य से मनुष्य का जन्म होता है। तो खाली खेलने कूदने के लिए या इधर उधर घूमने के लिए नहीं, 50% आपके जीवन में पढ़ाई करने के लिए भी होता है, क्योंकि आपके परिवार, आपके रिश्तेदार, आपके गुरुजन सब लोग आपसे उम्मीद लगाए रहते हैं, एक बड़े पद की उम्मीद लगाए रखते हैं, जिस उम्मीद पे आपको खरे उतरना है। ठीक है ना। चलिए अब आएंगे, हम बात करेंगे डेराइव क्वांटिटी की। किसकी बात करेंगे, डेराइव क्वांटिटी। किसकी बात करेंगे, डेराइव्ड क्वांटिटी। इतनी गजब क्वांटिटी होती है। हमने फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में सुना, आप लोग फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में जानते हैं। हाँ, फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो इंडिपेंडेंट हो, जो किसी पे डिपेंड ना हो, जो किसी से डेराइव ना हो, वो फंडामेंटल। 7 टाइप्स थी फंडामेंटल क्वांटिटी। कितने टाइप्स की थी, 7 टाइप्स थी। वो टाइप्स कौन कौन थे, 7 टाइप्स। पहले आप कहते थे सर लेंथ है, फिर कहते थे मास है, फिर टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, ये सब होती हैं। अब देखिए डेराइव क्वांटिटी क्या है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी से डेराइव की जाए। सुन लीजिएगा बड़े ध्यान से, जो फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव की जाए उसे हम कहते हैं डिराइव क्वांटिटी। मतलब द क्वांटिटीज दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज इज कॉल्ड डिराइव क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल क्या होगा भैया, फॉर एग्जाम्पल क्या होगा साहब, फॉर एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं फोर्स, सर बड़ी अच्छी बात, वर्क बहुत अच्छी बात, इम्पल्स, ऐसा ऐसा नाम बताइएगा ना सर, हम कहियो देखे नहीं होंगे। अब भैया 11 में सब कुछ देखना है, पूरी दुनिया 11 में दिखेगी फिजिक्स वाली। ठीक है ना। लीनियर मोमेंटम कम से कम हजारों होती है तो लिखेंगे थोड़ी बोर्डवा पे। अब हम लिख देंगे ETC। क्लियर है ना। चले, इस समय देख रहे हैं ना सूर्य भगवान का कहर, ये कहर ऐसे बरसा रहे हैं कि ससुरा लग रहा है कि जिंदगी एकदम जहान हो जाएगी। सभी लोग अपने घरों में बैठ के, क्योंकि गर्मी और धूप इतनी ज़्यादा है, समय से अपने काम को आप निपटा सकते हैं। 10-11 बजे तक हर काम को आप कर सकते हैं। 11 बजे के बाद अपने घरों में रह के खूब अच्छे से आराम करिए, पढ़ाई करिए, यही आपके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। ठीक है ना। चलिए, तो अगर कोई पूछे कि डेराइव क्वांटिटी क्या है, तो वो क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी से डेराइव की जाए उन्हें हम डेराइव क्वांटिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं, डेराइव क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, अब हमारी बात आती है मेजरमेंट क्या होता है। हाँ, बड़ी गजब की चीज़ है मेजरमेंट क्या होता है। आप मेजरमेंट करते हैं ना,
पहले के दादी लोग को जानते थे क्या करते थे, अगर बगलियाँ से कुछ लेना होता था, मान लीजिए उनके घर आटा नहीं है, तो इतना बड़ा एक ठे बर्तन लेके जाती थी, उसी में आटा ले लेती थी। अब वही बर्तनवा से अटवा क्या करती थी, फिर रिटर्न कर देती थी। तो उनका मेजरमेंट वो था। है अगर मान लीजिए आप गए कि चाचा हो हमको थोड़ा सा दे दीजिए, रस्सी चाहिए, तो चाचा रस्सी उठाते थे तो अपने हैंड का प्रयोग करते थे, और हैंड का प्रयोग करके बाबू लीजिए इतना ले गए हैं, इतना हमको लाके दे दीजिएगा। मतलब कोई ऑथेंटिक मेजरमेंट नहीं था, वो अपने बॉडी से या किसी अदर चीज से मीजर करके दे देते थे। लेकिन साइंस जैसे जैसे डेवलप की गई तो चीजें मिल नहीं गई। अब दुकान पे जाइए, दाल लीजिए, एग्जैक्ट आपको 1 किलो देंगे, और थोड़ा सा एक आध ज़्यादा है ना, दलिया दूध दलिया भी निकाल लेते हैं सब। अगर ज़्यादा है ना तो दुकानदार क्या करते हैं, दूध दाल अगर ज़्यादा दूध दाल निकाल लेंगे, 1000 ग्राम से नहीं होनी चाहिए, 1000 ग्राम से ज़्यादा हो गई, 1 किलो ज़्यादा हो गई ना, कहेंगे दूध निकाल लीजिए सर, बड़ा महंगा हो गया दाल उल, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान देना है। तो मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट इज द कंपेरिजन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। कंपेरिजन किया जाता है फिजिकल क्वांटिटी का विथ अ स्टैंडर्ड ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन एक बात मेजरमेंट में पता होनी चाहिए, एक फर्स्ट क्वांटिटी नोन होनी चाहिए, नोन क्वांटिटी दूसरी अननोन होनी चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, इस बतिया को बहुत बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। एक क्वांटिटी नोन मतलब एक पता हो और दूसरी ना पता हो, तब कंपेयर करके जो ना पता है उसको प्राप्त कर लिया जाता है, तो उसको हम मेजरमेंट कहते हैं। मेजरमेंट इज द कंपेरिजन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी विथ अ स्टैंडर्ड ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी। मतलब उसी से हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, तो पता चल जाता है कि भैया मेजरमेंट हुआ है। यूनिट क्या होती है, द नोन क्वांटिटी विच यूज्ड इन मेजरमेंट। वो क्वांटिटी अगर मेजरमेंट में आ जाए, अर्थात हम अगर एक बात कह दें, यूनिट के लिए क्या और चीज़ कह सकते हैं, यूनिट होती है न्यूमेरिकल वैल्यू को स्टैंडर्ड बनाने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो चीज़ यूनिट बोला जाता है। न्यूमेरिकल वैल्यू को स्टैंडर्ड बनाने के लिए जो किया जाता है वो चीज़ यूनिट बोला जाता है। और यूनिट में खास बात होनी चाहिए, यूनिट के लिए कुछ डिपेंडेंसी होती है। चलिए उसको देखा जाए, यूनिट के लिए क्या डिपेंडेंसी होती है। भाई आपको पता होना चाहिए कि यूनिट क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है या जो क्वांटिटी अगर वो मेजरमेंट में लाई गई, मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ जो मेजरमेंट हुआ, मैग्नीट्यूड स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड का जो बात हुआ, बात समझे कि नहीं समझे, वो यूनिट है। यूनिट की कुछ डिपेंडेंसी होती है, उसको अगर हम बात करें, अगर चर्चा करें, तो चलिए यूनिट की डिपेंडेंसी को अगर देखा जाए तो खासकर बड़ा मज़ा आएगा। आज मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है, थोड़ा मोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा। जो आप लोग देखे नहीं होंगे आज हम आपको वो दिखाएंगे। चलिए 4 चांद लगा देंगे, सूरज नहीं भैया, 4 चांद लगाएंगे। स्टैंडर्ड यूनिट इज नेसेसरी। एक्यूरेसी क्या होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए। दूसरा यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, दूसरा तो यहाँ रहा हो, तीसरा बता दिए। कन्वेंस होना चाहिए, कन्वेंस होना बड़ा ज़रूरी है। यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, इक्वल जस्टिस टू ऑल, मतलब इक्वल जस्टिस होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड यूनिट नेसेसरी, उसके लिए आवश्यकता है। अगर कोई स्टैंडर्ड यूनिट है तो ये 4 चीज होना जरूरी है। अगर ये 4 चीज नहीं हुआ मेरे प्यारे बच्चों, तो समझ लीजिए वो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। ये तो थल 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 पसीना चू रहा है ना, गर्मी का दिन है ना, क्या बताएं, बहुत है खराब होता है। आप सुनिए, कुछ चीजें और होना चाहिए। द स्टैंडर्ड यूनिट चूजन शुड हैव कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या है, क्या है, आ जाइए साहब, आ जाइए, आ जाइए। कंसिस्टेंसी, अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो स्टैंडर्ड यूनिट का कोई मतलब नहीं होता। अवेलेबिलिटी मतलब अवेलेबल होना चाहिए। इम्प्रेसिबिलिटी, इम्प्रेस होना चाहिए। एक्सेप्टेबिलिटी, एक्सेप्शन मतलब एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तब आप उसको बता पाएंगे स्टैंडर्ड यूनिट के लिए ये चॉइस होना ज़रूरी है। नोट कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया से पूछा जाता है कि ये चीज़ें होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, आइए चर्चा कर लें थोड़ा सा। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? न्यूमेरिकल वैल्यू यानी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट।
न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। मतलब अगर हम कह दें इस बात को कि n1 u1 इक्वल n2 u2, तो मैं गलत नहीं कह रहा हूं, ये बात एकदम सच है। सोरहो आना सच है साहब, कहता ना सच है, सोरहो आना सच है। बात समझ में आ गया? अगर मैं बात करूं, कुछ बात करूं, क्या बात करूं, where n1 and n2 are the numerical value, u1 and u2 are the units। n1 और n2 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है। u1 और u2 क्या है? यूनिट्स है। इसमें तो दो राय नहीं है, इसको समझने भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फंडामेंटल यूनिट किसकी चर्चा करने चलूँ अब? फंडामेंटल यूनिट की बात बताऊं कि फंडामेंटल यूनिट क्या होती है। द यूनिट यूज टू मीजर द फंडामेंटल क्वांटिटी इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। मतलब ऐसी यूनिट जो फंडामेंटल क्वांटिटी को मीजर करे उसी को हम फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी को मीजर करने वाली यूनिट फंडामेंटल यूनिट होती है। इनका नाम बताएं तो पहले का नाम है मीटर, दूसरके का नाम है किलोग्राम, तीसरके का नाम है, थर्ड वाले का नाम है सेकेंड, फोर्थ वाले का नाम है एम्पियर, फिफ्थ वाले का नाम है केल्विन, सिक्स वाले का नाम है कैंडेला, सेवन वाले का नाम है मोल, है ना। ये क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। मतलब फंडामेंटल यूनिट वो यूनिट होती हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटी को क्या करें? मीजर करें। फंडामेंटल क्वांटिटी को मीजर करने वाली यूनिट ही फंडामेंटल यूनिट कहलाती है। ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल यूनिट नहीं होती। ठीक है, चलिए आगे हम चर्चा करते हैं, आगे बात करते हैं। डेराइव्ड यूनिट, द यूनिट यूज टू मीजर द डेराइव क्वांटिटी इज कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट। मतलब ऐसी जो डेराइव क्वांटिटी को क्या करें? मीजर करें, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? डेराइव्ड यूनिट बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? डेराइव्ड यूनिट कहते हैं। ये कंडीशन आपकी क्या होती है? पहले तो देखिए डेराइव्ड यूनिट बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे फोर्स हुआ, वर्क हुआ, है ना, और इम्पल्स हुआ, लीनियर मोमेंटम हुआ। को पता होना चाहिए कि इतना ज़्यादा आपके पास जो है डेराइव क्वांटिटी हैं, अब उनकी यूनिट की बात करेंगे भाई, जो इनको एक्सप्रेस करेगा, जो इनको मीजर करेगा, वही डेराइव यूनिट होगा। जैसे फोर्स का न्यूटन होता है, बात समझे कि नहीं समझे? अब उनमें सिस्टम भी होते हैं, MKS, CGS, ये सब होते हैं, तो आगे उसको देखा जाएगा, जिससे हमें मामला हमारा मज़ा दे देगा। चलिए आगे देखा जाए, ध्यान से चले ना, ठीक है, ध्यान दें अब। ठीक है, हे प्रभु, हे सूरज दादा, जान मत लीजिए साहब। सिस्टम ऑफ यूनिट, देयर आर 4 सिस्टम ऑफ यूनिट। पहला MKS, कौन सा KS? MKS। दूसरा FPS, तीसरा CGS, चौथा SI। अब देखिए किसी किसी बुक में पहले SI दिया है, दूसरे पे MKS, तीसरे में, तो आप नंबरिंग से मत डरिएगा। SI को कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ई सबके पप्पा हैं और ई इनके लइका हैं। ई सबके कहाँ हैं? पप्पा हैं, और ये इनके क्या हैं? लइका हैं। तो कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। तो MKS की बात करूं, अब देखिए MKS में लेंथ को कैसे मेजर किया जाएगा साहब? मीटर से। कोई भी लेंथ देखिए, हाइट भी होती है, ब्रीथ भी होती है, सबका यूज किससे किया जाता है? मीटर से। किलोग्राम मास का किससे किया जाएगा? किलोग्राम से। के मतलब किलोग्राम, जिसको मास से, के मतलब किलोग्राम, और मास हो जाएगा, मास की यूनिट हो जाएगी। टाइम का सेकंड हो जाएगा। तो MKS मतलब हुआ, सुन लीजिएगा, के से किलोग्राम, M से मीटर, S से सेकंड। और मीटर लेंथ को मेजर करेगा, किलोग्राम मास को मेजर करेगा, सेकंड टाइम को मेजर करेगा। तो आप कहेंगे सर ये MKS सिस्टम हुआ। कौन सा सिस्टम हुआ? MKS। MKS मतलब मीटर, और मीटर मतलब लेंथ। मीटर मतलब क्या हो जाएगा? लेंथ। के मतलब किलोग्राम, है ना, जिसको मास कहेंगे। सेकंड मतलब टाइम हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब दूसरे की बात करें हम बढ़िया से। चलिए साहब, FPS क्या होता है? F मतलब फुट, P मतलब पाउंड, S मतलब सेकंड। मतलब लेंथ को मेजर किया जाता है एक अदर
यूनिट से, जिसको हम फुट कहते हैं। फुट से हम लेंथ मेजर कर सकते हैं। मास को किससे मेजर कर सकते हैं? पाउंड से मेजर कर सकते हैं। टाइम को किससे मेजर कर सकते हैं? सेकंड से मेजर कर सकते हैं। तो ये आपका एफपीएस आ जाएगा। सीजीएस को क्या बोला जाएगा साहब? सी मतलब होता है सेंटीमीटर। सी मतलब सेंटीमीटर, मतलब लेंथ की एक और वर्जन यूनिट होती है। सेंटीमीटर छोटी सी होती है, अरे बहुत है छोटी होती है, लेकिन इसको भी माना जाएगा कि एक स्टैंडर्ड छोटी होती है, जिसको हम बोलचाल में हरदम यूज करते हैं। अगर आप स्केल निकालेंगे, भैया सेंटीमीटर मेजर कर दीजिए, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो सेंटीमीटर लेंथ की यूनिट, मास का ग्राम, टाइम का सेकेंड। तो इस प्रकार इसको हम सीजीएस यूनिट कहते हैं। एमकेएस को सीजीएस में, सीजीएस को एमकेएस में, एमकेएस को एफपीएस में, एफपीएस को एमकेएस में, एफपीएस को सीजीएस में, सीजीएस को एफपीएस में। अरे सर, ये ट्रेन वाली बात बता दी, आराम आराम से चलिए, ठीक है, सुनिएगा। एमकेएस को सीजीएस में चेंज करते हैं, सीजीएस को एमकेएस में चेंज कर सकते हैं, एमकेएस को एफपीएस में चेंज कर सकते हैं, एफपीएस को एमकेएस में चेंज कर सकते हैं, एफपीएस को सीजीएस में चेंज कर सकते हैं, सीजीएस को एफपीएस में चेंज करते हैं। सर जी हमेशा 5G की तरह मत रहा करिए यार, जमाना चला गया। जापान वाले देख रहे हो 7G पे चल रहे हैं और भारत वाले 5G पे हैं, ठीक है ना? तो 5G बनिए, उड़ान ऊंची रखिए, उड़ान ऊंची रखिए, हौसला अपने आप ऊंचा हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? ये ध्यान देना हमेशा। चलिए ध्यान दिया जाए थोड़ा सा आगे। ये लास्ट टॉपिक देखी जाए, हमारे पास क्या है? सीजीएस यहाँ दो बार हो गया का, कोई बात नहीं, उसको तो पढ़ा दिया गया था, है ना? एक देखिए लास्ट टॉपिक है, जिसको मैं यहाँ आगे पढ़ा के उसके बाद मैं आगे वीडियो को समाप्त करूंगा। फिर आपका नया लेक्चर कल आएगा, जिसको देखेंगे। अब डेली डेली आपको लेक्चर मिलता चला जाएगा। अल्फाटेक एग्जाम पॉइंट में फिर सर 5G वाली बात कर दी है? नहीं भैया, फिर नहीं 5G। डेली डेली आपको लेक्चर मिलेगा अल्फाटेक एग्जाम पॉइंट में। बाई राकेश सर द्वारा फजक्सिया पढ़ाई जाएगी, मतलब फिजिक्स पढ़ाई जाएगी। क्या पढ़ाई जाएगी? फिजिक्स पढ़ाई जाएगी। चलिए, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को बोलते हैं, क्या पता है? क्या पता है? एसआई। एसआई को क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं। मोडिफिकेशन, देखिए इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट, दिस सिस्टम इज मोडिफिकेशन ओवर द एमकेएस सिस्टम। मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को हम एमकेएस सिस्टम में मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे हम सब कुछ मॉडिफाई करते हैं, वैसे एसआई को एमकेएस में मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना? आइए कुछ स्पेशल यूनिट बताएं लेंथ की। एंगस्ट्रॉम लेंथ की यूनिट है, नैनोमीटर, फर्मी, माइक्रोन, एक्सरे यूनिट। देखिए 1 एंगस्ट्रॉम में होता है 10⁻⁻10, 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻9, 1 फर्मी में 10⁻⁻15, 1 माइक्रोन में 10⁻⁻6, 1 एक्सरे में 10⁻⁻13 होता है। ये चीज़ ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, ये छोटी यूनिट होती है लेंथ की। जानते हैं कब क्या आते हैं? एटम एटम में पता चलता है, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, सब कुछ, ठीक है। गर्मी को देखते हुए लेक्चर को यहीं हम ख़त्म करेंगे, ठीक है। आप लोग से विनम्र निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, और चैनल बेटा रुक चुका है क्यों?